ओ सभी के लिए नमस्कार और मित्रों, अब हम आपके समक्ष स्वर्णमयी सुंदर 100 बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। सभी खुश रहें, अच्छे रहें, ये मैं चाहता हूँ। मुख 1 और दांत 32 हैं, इसलिए भोजन के 1 ग्रास को 32 बार चबाओ। ये प्रभु का सुंदर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक संकेत है। प्राण जीवन है, जीवन पाना है तो प्राणायाम करो। श्वास मुंह से नहीं, नाक से लो, आयु बढ़ेगी। पेशाब, शौच, उल्टी, खांसी, छींक आदि वेग को मत रोको। इन वेगों को रोकना बीमारी को निमंत्रण देना है। क्रोध, शोक आदि मानसिकता, व्याकुलता से शरीर का पतन होता है। इन बातों को अपने पास फटकने मत दो। सरसों आदि के तेल की नित्य पांव तले मालिश करने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। सर्दी में प्रातः की धूप तथा गर्मी में प्रातः की वायु का सेवन करने से आयु बढ़ती है। अधिक खाना रोगों को निमंत्रण देना है। मांस, अंडे, शराब आदि गर्म नशीले पदार्थों का उपयोग से हृदय कमजोर बनता है। अति गर्म और ठंडे पदार्थ शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। वीर्य के नाश से जीवन का नाश हो जाता है। अपनी शक्ति से अधिक काम करना स्वयं को नाश करना है। सर्दी में सिर्फ 2 बार नहीं, दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करने वालों की आयु बढ़ती है और वे बीमार नहीं पड़ते। सोने से पूर्व मानसिक चिंताओं, क्रोध, राग, द्वेष अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, अनेक बीमारियों से बचोगे। सोने से पूर्व पैरों को गर्म जल से धोकर उन्हें साफ कर लिया करें, नींद अच्छी आएगी। प्रातः साय लंबी सैर करना, बगीचे का कार्य करना स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ औषधि है। सप्ताह में 1 दिन उपवास करने से पेट की बीमारी नहीं होती है। दक्षिण की ओर पैर करके सोने से हृदय तथा मस्तिष्क की बीमारियां पैदा होती हैं। ये इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा ब्लड हृदय और मस्तिष्क से रात भर टकराता रहता है। पेशाब करके सोने से स्वप्न अवस्था के होने वाले दोष नहीं होते हैं। रात्रि को दूध पीकर सोने से नींद अच्छी आती है और प्रातःकाल शौच साफ आता है। संभोग के पश्चात ठंडा पानी पीने से अपने आप को तथा पैदा होने वाली संतान को अनेक बीमारियां हो जाती हैं। उस अवस्था में दूध का उपयोग अमृत का कार्य करता है। जुराब पहनकर सोने से आँखों और मस्तिष्क को विकार पैदा होता है। अधिक सोने से आयु घटती है। बीमारी की अवस्था में विषय भोग करना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान समझें। बच्चे को दूध पिलाकर तुरंत सुला देने से पाचन शक्ति घटती है। गर्म जल से गुदा को धोने से बवासीर हो जाती है। खड़े होकर पेशाब करने से मधुमेह की बीमारी हो जाती है और बैठकर पेशाब करने से उसमें आराम होता है। मुर्गी की विष्ठा का कुत्ते के काटे हुए स्थान पर लेप करने से आराम हो जाता है। प्याज और मिर्च को बारीक पीस कर कांप के काटे गए स्थान पर लगाने से विष का प्रकोप कम होकर रोगी ठीक हो जाता है। बवासीर में भांग का धुआं अनार अथवा मूली के रस से देसी शक्कर डालकर प्रातः 40 दिन देने से ठीक हो जाता है। सूरन का भुर्ता भी लाभदायक है। गेंदे की पत्ती पीसकर सिर पर लगाने से सिर दर्द दूर हो जाता है। मुंह से खून आने पर अनार की पत्तियां पीसकर पीने से खून आना बंद हो जाता है। लू के दिनों में अपने पास प्याज रखने से लू का असर नहीं होता है। मिर्गी में अशोक रस में समुद्र फेन घिसकर पिलाने से लाभ होता है। नींद के लिए सरसों अथवा बादाम के तेल की सिर पर मालिश करें। गले के दर्द में तुलसी का रस शहद में डालकर दें। दांतों की तमाम खराबियों पर संभालू का दातुन करें। कान में आवाज़ होने पर, शिकायत होने पर ब्रांडी में अफीम
मिलाकर 2-3 बूंद कान में डालें। भगंदर में गर्म जल के सेक से पस को पूर्ण रूप से निकालकर ताजे नीम के पेड़ की सली से मुर्गी के अंडे की पीली जर्दी नमक में मिलाकर साधारण पानी में घिसें। उसके पश्चात नीम की सली से डालें। पथरी होने पर मूली के रस में मिश्री मिलाकर दें। गला बैठने पर बतासे की चाशनी में काली मिर्च दें। पेट में कीड़े होने पर बाइबिडिंग का चूर्ण खिलावें। मकड़ी के जहर पर पानी में अमचूर पीस कर लगावें। खून के दस्त होने पर दूध में बेल का गूदा मिलाकर पिलावें। बादी बवासीर पर मट्ठे में सेंधा नमक डालकर पिलावें। मलेरिया में गौमूत्र में सेंधा नमक मिलाकर पांवों के तलवों की मालिश करें। सर्दी के ज्वर में कई वर्ष पुराने घी में हींग मिलाकर सुंघावें अथवा दही में देसी शक्कर डालकर प्रातः दें। जिगर बढ़ने पर गौमूत्र गर्म करके जिगर के स्थान पर सेक करें। तिल्ली बढ़ने पर 2 अंजीर रात्रि को जामुन के सिरके में भिगोकर रखें। प्रातः खूब चबाकर खावें। अंडकोश की वृद्धि पर उड़द के चून की रोटी बांधें। पेशाब न आने पर गुदा और गुप्तांग के मध्य भाग का सेक करें। थूक में खून आने पर प्रातः काल 3 तोला गुलकंद खावें। बलगम निकालने के लिए ईसब गोल में मिश्री मिलाकर दें। ऊपर से गर्म दूध पिलावें। चेचक में अड़ूसे का रस शहद में मिलाकर दें। खांसी में शहद में अदरक का रस, पान का रस तथा काली मिर्च 3-3 मासे डालकर दिन में 2 बार दें। शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ के पेड़ का दूध 3-4 बूंद बतासे में डालकर नित्य प्रातः लें। बड़ मतलब बरगद। श्वास कष्ट में गाय के घी में सेंधा नमक मिलाकर छाती की मालिश करें। हिचकी में नारियल की गिरी और मिश्री को खूब चबावें और गोमूत्र सूंघने से आराम होता है। प्रमेह में कच्चे गूलर खावें। सूखा गूलर और मिश्री संभाग पीसकर ताजे जल से लें। स्वप्न दोष में रात्रि को कम खावें। विचार पवित्र रखें। पेट के बल तथा सीधा ना सोवें। नित्य रात्रि में मूत्रेंद्रिय को ताजे जल से साफ करें। शीघ्र पतन के लिए छुहारों की खीर खावें। शीघ्र पतन मतलब सेक्स शीघ्र ही टूट जाना। बहुमूत्र में बबूल का गोंद घी में भूनकर प्रातः साय मक्खन में डाल कर लें। प्रदर रोग में प्रातः साय पके केले खाकर दूध पीवें। गठिया में लहसुन का उपयोग और उसके तेल की मालिश करें। सर्प के काटने पर तंबाकू के पत्तों को पानी में पीस कर लगावें। ऊपर से तांबे का सिक्का बांधें। बिच्छू के काटने पर गाय के घी में सौंठ मिलाकर खिलावें। कीट पतंग आदि के काटने पर नौसादर और चूना पीस कर लगावें। ये अमोनियम गैस तैयार हो जाएगी। कुत्ते के काटने पर सरसों के तेल में काली मिर्च पीस कर लगावें। पित्त विकार में करेले की पत्ती का रस दें। कान बहने पर कान में सिरका डालें। शराब का नशा उतारने के लिए ककड़ी का बीज खिलावें। भांग का नशा उतारने के लिए नींबू का अचार खिलावें। अफीम का नशा उतारने के लिए भुनी हुई हींग तथा काला नमक मट्ठे में डालकर दें। गांजे का नशा उतारने के लिए पुदीने का रस पिलावें। धतूरे का नशा उतारने के लिए मक्खन और मिश्री मिलाकर खिलावें। दांतों के रोग में चमेली के पत्ते चबावें। आँखों के कष्ट में गेंदे के पत्ते पीसकर उन्हें आंखें बंद करके ऊपर से बांधें। कान के दर्द में सरसों के तेल में लहसुन जलाकर उस तेल की 2-3 बूंदें कान में डालें। रक्त विकार नीम के पत्तों का रस प्रातः सेवन करें। ये केवल गर्मियों के दिनों में चलेगा और ठंडी या बरसात के दिन हैं तो नीम के पत्ते पीसकर उपटन करें।
भोजन शीघ्र हजम हो, इसके लिए बाईं करवट से सोवें। आँखों की ज्योति के लिए प्रातः हरी घास पर नंगे पांव चलना चाहिए, इससे आयु भी बढ़ती है। जी मचलने पर गर्म दूध अथवा पानी पी लेना चाहिए। हाथ पैर फटने पर मेहंदी लगावें। हृदय को बलवान बनाने के लिए गधी के दूध का सेवन करना चाहिए। वीर्य बढ़ाने के लिए गाय के गर्म दूध में गाय के घी को डालकर सेवन करें। शक्ति बढ़ाने के लिए गाय के दूध में बादाम डालकर सेवन करें। खुजली में नीम के पत्तों का रस, हल्दी और गौमूत्र का लेप करें। चोट से खून निकलने पर तुरंत अपना पेशाब लगावें। फोड़े की सूजन कम करने के लिए हल्दी और चावल पीस कर लेप करें। ये भाई साधारण फोड़े के लिए है, अगर कहीं विस्फोड़ा हुआ तो कुछ नहीं होने वाला, फिर उसका तो तरीका और सोचना पड़ेगा। आग से जलने पर नारियल का तेल लगावें। शहद में घी मिलाकर लगावें। मक्खन में कपूर मिलाकर लगावें। शहद में घी मिलाकर लगावें, लेकिन ये मुंह में नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। सूखी उल्टी में अनार के रस में मिश्री मिलाकर दें। ज्वर और दस्तों में प्याज, पुदीना, मूली अदरक का रस एक एक तोला निकाल कर दें। नींद लाने के लिए रात्रि को गर्म दूध में प्याज का 1 तोला रस डाल कर लें। रात्रि को सरसों का तेल कान में डालने से भी नींद आती है। सोते समय चिंताओं की छुट्टी कर दें। मुंह के छालों पर पीपल और पान के पत्तों का रस लगावें। मोटापा घटाने के लिए प्रातः मूली को शहद में मिलाकर खावें। वायु गैस निवारण के लिए मट्ठे में 3 मासा अजवाइन तथा 1 मासा काला नमक डालकर सेवन करें। 3 मासा वही 9 ग्राम और 1 मासा 3 ग्राम। खाना खाकर तुरंत सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। राजसूला स्त्री से संभोग करने पर लिंग और योनि में विकार पैदा होते हैं और संतान शैतान पैदा होती है। शरीर विकास के लिए तंग कपड़े पहनना छोड़ दें। सुंदर स्वास्थ्य के लिए नित्य योग का अभ्यास आवश्यक है। योग और संभोग दोनों साथ साथ करना, जैसे छिद्र वाले पात्र में पानी भरने की मूर्खता करना है। अब मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम तत्सत।